हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट आइलैंड स्टूडियो। मैं आप सबका आइलैंड स्टूडियो पर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोलाइटी से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उम्मीद करता हूं आप सबकी एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। उसे और अच्छा बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन को मिनी संशोधन के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 42nd संशोधन। इसे 1976 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग अमेरिकी संविधान से नहीं लिया गया? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एकल नागरिकता या फिर सिंगल सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। इसे हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। संविधान में फेडरल सिस्टम को किस देश से लिया गया है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कनाडा। ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, रूस या फिर यूएसएसआर। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, जर्मनी। इन्हें जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन ने मतदान के अधिकार को किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 61 या 61वां संशोधन। ये 1988 में पास किया गया था, 1988 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? यहाँ पर भारत संघ की बात की जा रही है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। जितनी भी कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जाता है? यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56, आर्टिकल 56। राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोमानित किए जाते हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो है देश के प्रधानमंत्री। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग कब स्थापित हुआ? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का थिंक टैंक कौन है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नीति आयोग का सीईओ है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है, राजस्थान। राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं को अपने यहाँ स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है, भाग 9। ये पंचायतों के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज संस्थान नहीं है? यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है, नागालैंड। नागालैंड में आज भी पंचायती राज संस्थान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट। यहाँ पर हाई कोर्ट की बात हो रही। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 21। अभी इंडिया में टोटल 21 हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हाई कोर्ट के जज किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है? यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 42nd संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत सरकार ने सरकारी आयोग की स्थापना की थी? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में किसी राज्य में कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 1952, 1952 में पहली राज्यसभा की बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, जनवरी 24, 1950। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में दिया गया? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग भारत के क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और इंटरकोर्स से संबंधित है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, भाग 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? वो अपना इस्तीफा राज्य के राज्यपाल को देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। भारत की आकस्मिक निधि, ये कंटिजेंसी फंड, तो किसके अधिकार में रखा गया है? इसे राष्ट्रपति के अधिकार के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के मसौदा संविधान की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ए के अय्यर। किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को पेश किया? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935। साइमन कमीशन की सिफारिशों को किस अधिनियम में शामिल किया गया था? इसे भी 1935 में ही शामिल किया गया था। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। संसद में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी सिफारिश की आवश्यकता होती है? संसद में कोई भी धन विधेयक पास करने के लिए पहले राष्ट्रपति से किस सिफारिश की आवश्यकता होती है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? कैबिनेट शब्द का यूज सिर्फ एक ही आर्टिकल में किया गया पूरे संविधान में, और वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352, 352। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, लोकसभा के सदस्य। किस संशोधन ने राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? 1971 में 24वां संशोधन विधेयक आया था, जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देने से इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई भी ऐसा विधेयक जिसमें संवैधानिक संशोधन की बात की गई है, उसे राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होगी। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, 24वां संशोधन विधेयक 1971। इस संशोधन ने पूर्व शासकों के प्रीवी पर्सेस और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है 26वां संशोधन। भारतीय संविधान की राज्य सूची में कितने विषय हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 61। पहले 66 होते थे, अब 5 कम हो गए हैं, अब 61 है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, राज्यपाल सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यस, ये सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 1862, 1862 में। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कौन अधिकृत है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, संसद। संसद ये डिसाइड करती है कि किस हाई कोर्ट के अंदर देश के कौन से हिस्से आएंगे, तो ये अधिकार संसद के पास होता है। कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75।
ये प्रधानमंत्री और मंत्रियों की अपॉइंटमेंट के बारे में डिटेल में बताता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना इस्तीफा देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, राज्यों के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के एडवोकेट की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, किसी भी राज्य के। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। इस तरह की वीडियोस में और भी लाता रहूंगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।